हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने हमारी कहानी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लव एंड फेथ का नेक्स्ट एपिसोड लेकर, एपिसोड 10th। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ एपिसोड 10th की तरफ। पिया की कश्मकश तो बढ़ती ही जा रही थी। अब क्या, प्रेम ने तो जर्नल मैसेजेस भी भेजना शुरू कर दिया था पिया को, लेकिन पिया कुछ ज़्यादा उसे सीरियस नहीं लेती, क्योंकि अक्सर पिया आयुषी के साथ होती कॉलेज में, और फिर कैसे न कैसे हर रोज राजवीर और प्रेम से भी मिलना हो ही जाता। तो पिया के दिमाग में यही था कि बस ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल मैसेजेस हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक दिन की बात है कि पिया की सीनियर वेदिका पिया और आरती के रूम में आती है और ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर देती है। आरती और पिया भांप लेती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात है जो ये हमारे रूम में आई हैं। और फिर वेदिका बातों ही बातों में पिया और आरती को बताती है कि कोई है जो पिया को पसंद करता है। आरती ये सुन के पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो जाती है। वो कहते हैं ना, नया नया कॉलेज में आना, तो अक्सर लोगों में इस तरह की एक्साइटमेंट हो जाती है, ये जानना कि कौन है, क्या माजरा है। बस मस्ती सूझ रही होती है उसको। पिया तो ये सुन के एक पल को घबरा जाती है, लेकिन आरती, क्या बताऊं मैं आरती के बारे में, चुलबुली सी, मौज मस्ती, हर दम मौज मस्ती में रहने वाली। फिर क्या, आरती पूछती है वेदिका से कि वो कौन है, लेकिन वेदिका नाम बताने से साफ इनकार कर देती है और बोलती है कि वो सिर्फ एक ही शर्त पे बताएगी। तो आरती आगे पूछती है कि हाँ आप बोलो, क्या शर्त है। अभी तक तो मजाक ही चल रहा था, लेकिन फिर वेदिका सीरियस हो जाती है और बोलती है कि वो तभी लड़के का नाम बताएगी जब पिया उससे बात करने के लिए हाँ करेगी या उसे ठीक लगेगा उससे बात करना। इतने में ही पिया इस चीज़ से साफ इनकार कर देती है, लेकिन आरती को तो ना जाने कहाँ की एक्साइटमेंट हो रही होती है। और फिर वो पूछती है कि वो कौन है, आप नाम तो बताइए। वेदिका बताती है कि जो भी लड़का है वो सुपर सीनियर है, और फिर वो पूछती है कि वो कौन है। तब वेदिका उत्तर देती है कि वो तभी नाम बताएगी जब पिया हाँ करेगी। ये सुन के पिया थोड़ा डरती है, साफ इनकार कर देती है कि उससे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन आरती, उसे पता नहीं कहाँ की मस्ती सूझ रही थी। वो चुपके से पिया का हाथ दबाती है और उसको चुप रहने का इशारा करती है। पिया भी मन ही मन बोलती है, अरे करो जो तुम्हें करना है, मुझे मत इसमें शामिल करो। अरे फिर क्या, आरती बोलती है कि पिया कि आप हाँ ही समझो, आप नाम बताओ अब। वेदिका समझ जाती है कि पिया तो कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप बैठी है और आरती बस उसका मजाक बना रही है, मस्ती कर रही है, उसको सिर्फ नाम जानने में इंटरेस्ट है। वेदिका भी बहुत होशियार थी। फिर उसने बोला कि आरती, मैं तुम्हें लड़के का नाम बता दूंगी, लेकिन उससे पहले पिया को उस लड़के से फ़ोन पे बात करनी होगी। आरती को तो मस्ती के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। फिर वेदिका कॉल कनेक्ट करने ही वाली होती है कि पिया उनको रोक देती है और साफ साफ बोल देती है कि वो किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर वेदिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो पिया को सिर्फ इतना बोलती है कि लड़का बहुत अच्छा है और बहुत शरीफ है, लेकिन पिया उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देती है और वो साफ इनकार कर देती है। आरती फिर उसको बोलती है, यार पिया, तू तो बहुत बोरिंग है। आज तो मैं वेदिका के मुंह से बस निकलवाने ही वाली थी नाम कि तूने सब गुड़गोबर कर दिया। पिया हंसती है और आरती को बोलती है कि ये मजाक नहीं था, ये बातें बहुत सीरियस होती हैं, हम इसे मजाक में नहीं ले सकते। तुझे नहीं पता, ये मैटर सीरियस ना हो उससे पहले ही उसने फुल स्टॉप लगा दिया।
दोनों हंसते हैं, हंसते हंसते सो जाते हैं। अगले दिन दोनों रेडी होके कॉलेज के लिए निकलते हैं। सो आज की कहानी में बस यहीं तक। एक छोटी सी नोक-झोंक आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा करें। आपके इन कीमती पलों के लिए एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जाने से पहले एक परामर्श सबके लिए,